नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 की पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग पद्धति। तो पूर्ण वर्ग पद्धति में कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग पद्धति में कैसे बनाया जाता है, और उदाहरण 7 और 8 देखेंगे। तो पूर्ण वर्ग पद्धति समझने के लिए पहले कुछ उदाहरण देके देखते हैं। तो पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो पहला है x² - 9। अब इसका हल करना हो, ये भी एक द्विघात समीकरण है ना। अब इसका हल करना है x² - 9 = 0। तो मैं क्या करूंगा, तो ये x का वर्ग है, तो ये 9 यानी कि 3 का वर्ग, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9 हो गया = 0। अब a² - b² जैसा हो गया, यानी कि a² - b², इसका आंसर क्या आता था, a - b और a + b। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर हुआ x - 3 और x + 3 = 0। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x - 3 = 0 या x + 3 = 0 हो सकता है। यानी कि x की वैल्यू +3 के बराबर, इस तरफ -3 आएगा, +3 हो जाएगा ना 0 की इस तरफ, और x बराबर +3 उस तरफ जाएगा -3, यानी कि x बराबर + और -3 हो सकता है। उसी तरह दूसरा एक उदाहरण देते, x - 2 होल टू स्क्वायर -4 = 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस पद को मैं पूरा a ले लूं और इसको b ले लूं, तो a² - b² हो सकता है। तो 4 को मैं कैसे 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, x - 2 होल टू स्क्वायर, 4 को मैं 2 में कन्वर्ट करूंगा, 2 का वर्ग 4 हो गया ना, = 0। तो ये हो गया हमारा a और b। तो a - b, a + b, इसका आंसर आता है। तो a - b पहला, तो a क्या है, x - 2 और b क्या है, तो -2। दूसरे काउंस में दूसरे काउंस में a + b, तो a क्या है हमारा, x - 2 और b क्या है, तो -2, तो +2। क्यों, क्योंकि a - b लिख दिया, ये हो गया a - b, a + b। अब इसके बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 - 2 = 0 या x - 2 + 2 = 0। अब माइनस 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 प्लस होगा, यानी कि x - 4 होगा और बड़ी संख्या चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह ही रहेगा, या यहाँ पे x प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर 0 या x बराबर 4 होगा। तो x की वैल्यू क्या है, 0 या 4 हो सकती है। इस तरह एक तीसरा उदाहरण देते हैं, x - 2 होल टू स्क्वायर + 5 = 0। अब यहाँ पे देखो 5 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे a² है पर b² नहीं हो सकता, क्योंकि 5 है, 5 का वर्गमूल निकल नहीं सकता। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x - 2 होल टू स्क्वायर +5 को उस तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब x - 2 स्क्वायर निकाल लेंगे तो इस तरफ क्या क्या हो जाएगा, वर्गमूल में चला जाएगा ना, -5 वर्गमूल में चला गया। अब यहाँ पे आगे हल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि जब भी ऋण संख्या हो, ऋण संख्या माइनस वाली संख्या इसमें वर्गमूल में हो, तो उसका हल इतना ही आता, आगे नहीं होगा, यानी कि इसका हल नहीं निकल सकता। तो हमने कौन कौन से उदाहरण देखे, पहला दिखा था x² - 9 = 0। दूसरा क्या दिखा, x + 2 स्क्वायर -4 = 0। और तीसरा कौन सा दिखा, x - 2 होल टू स्क्वायर +5 = 0। अब हमने तीनों उदाहरण में देखा कि हल निकाला, तो x किस में था, वर्ग में था, इसमें भी वर्ग में, इसमें भी वर्ग में। तो कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें x वर्ग में न हो,
आ जाए द्विघात समीकरण के कुछ ऐसे उदाहरण जो x वर्ग में नहीं हो, तो उस तरह के उदाहरण को x को वर्ग में लाने के लिए पद्धति बनाई, उसको हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग पद्धति। इससे तो हमने क्या देखा कि x के वर्ग के वाले सारे पद देखे, तो हम इस तरह का उदाहरण लेंगे जिसमें x का वर्ग न हो और उसका प्रयोग करके पूर्ण वर्ग पद्धति समझते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को हम लेके उसको हल करेंगे तो कैसे हल होता है और x² को पूर्ण वर्ग पद्धति कैसे हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग पद्धति समझने के लिए हमने एक द्विघात समीकरण लिया ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कैसे इसको बनाया जाता है। तो पहला a से पूरे समीकरण को भाग देंगे, a से, क्योंकि हमें x का वर्ग चाहिए तो पहले को a निकाल देंगे। तो a निकालने के लिए मैं पूरे समीकरण को क्या करूंगा, a से भाग दूंगा। तो a से पूरे समीकरण को भाग देने पर, तो a से भाग देंगे तो ax² बट्टे में a हो गया। दूसरा पद है bx, उसको a से भागेंगे तो बट्टे में a हो गया। दूसरा पद है c, बट्टे में a हो जाएगा क्यों भागना है a से, और 0 बट्टे यानी कि 0 ही रहेगा। तो a कट गया, बचा क्या, तो x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे वर्ग लाना है x का। तो मैं क्या करूंगा, इसको बीच वाले पद को आधा आधा बांट दूंगा। आधा आधा बांटने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा, तो मध्य पद को दो समान भाग में बांटने पर, विभाजित करने पर, बांटने पर जो लिखो, x² पहला पद और लास्ट का पद क्या है c बाई a। अब इसको आधा आधा बांटना है, तो b बाई a का आधा करूंगा तो आधा b बाई a x प्लस दूसरा आधा b बाई a x, यानी कि 1/2 b बाई a x प्लस 1/2 b बाई a, तो पूरा बन जाएगा b बाई x। तो उसका मैंने आधा आधा के बात किया। अब क्या करूंगा, ये दोनों में से कॉमन निकालूंगा। तो इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो क्या है, इसके पास x है, इसके पास x है, तो x कॉमन निकालूंगा। तो x कॉमन निकाला तो बचा क्या, तो इसके पास बचा, पहले के पास सिर्फ x बचा। अब 1/2a इसको अंदर घूमूंगा तो b हो जाएगा, x तो निकल गया था, तो 2 गुणा a 2a और एक x तो निकल गया, यानी कि इतना ही बचेगा। अब पूरे को वैसे ही लिख देते, तो 1/2 को अंदर गुणा कर देंगे तो b, 1 के साथ गुणा करूंगा तो b हो जाएगा। अब 2 अंदर जाएगा, 2a इंटू एक्स तो था ना, इंटू एक्स लिख दिया, थोड़ा अच्छे से लिख दिया, प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, तीसरा है तो इसमें प्लस करूंगा, तो एड b ओपन 2/a² n, यानी कि मैं b/a जोड़ूंगा इसमें समीकरण, तो उतना ही मुझे घटाना पड़ेगा, यानी कि जोड़, और तो b/2a² को जोड़े और घटाइए। तो किसी भी समीकरण में जितना मैं ऐड करूं, यानी कि जोड़ू और जितना उतना ही घटाऊं, तो उस समीकरण को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, तो b ओपन 2/a, यानी कि इसको वर्ग लाने के लिए मैंने इतना ही जोड़ा अंदर और उतना ही घटाया। तो करते हैं इसको समीकरण में। तो हमारा समीकरण क्या है, x प्लस 2x प्लस b ओपन 2a। अब कितना जोड़ना है, तो b ओपन 2a x पहले लिख लेते हैं, हमारा जो मध्य पद है वो लिख लेते हैं,
प्लस बी ओपन 2a इंटू एक्स प्लस, अब कितना जोड़ना है, बी ओपन 2a स्क्वेयर और उतना ही घटाना है ना, माइनस बी ओपन 2a स्क्वेयर, जितना जोड़ा उतना ही घटा है, प्लस तीसरा पद क्या था हमारा, c बाई ए इज इक्वल टू 0। वो सारे पद लिखने होते हैं। अब क्या करेंगे, तो इनमें से कॉमन निकालेंगे। किस में से, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला पद वैसे ही लिख देंगे, x का उसमें x प्लस बी ओपन 2a लिख दिया इतना पद। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे सिर्फ वर्ग नहीं है, तो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास बी ओपन 2a, इसके पास भी बी ओपन 2a, तो मैंने लिख दिया प्लस का चिन्ह और बी ओपन 2a कॉमन निकल लिया, बी ओपन 2a कॉमन निकल लिया इन दोनों में से। तो पहले के पास क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब इसके पास तो वर्ग में था, यानी कि एक बचा ना बी ओपन 2a। स्टेप बाय स्टेप समझोगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। अब ये पद तो वैसा ही बचा, कौन सा, माइनस बी ओपन 2a का वर्ग प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से, अब ये एक प्लस वाला पद और ये दूसरा प्लस वाला पद, ध्यान से देखो, तो इसमें क्या कॉमन है, x प्लस बी ओपन 2a, x प्लस बी ओपन 2a, तो मैंने इनमें से कॉमन निकाला x प्लस बी ओपन 2a। तो पहले पद में क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो पहले पद का x बचा और दूसरे पद का क्या बचा, ये तो निकल गया x प्लस, तो बचा क्या, प्लस बी ओपन 2a। और हमारा तीसरा पद तो माइनस वाला क्या है, b ओपन 2a स्क्वेयर प्लस c बाई ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक और दो बार है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, x प्लस बी ओपन 2a, कितनी बार है, प्लस और प्लस दो बार है, यानी कि वर्ग लिख सकता हूँ, x प्लस बी ओपन 2a का वर्ग माइनस बीच वाला पद कौन सा है, b ओपन 2a का वर्ग प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 था ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला पद भी वर्ग वाला है, दूसरा पद भी वर्ग वाला है, तो x वाला पद वर्ग वाला है, तो इस x को वर्ग में कन्वर्ट करने की पद्धति को क्या करेंगे हम, इस पद्धति को पूर्ण वर्ग पद्धति कहते हैं। अब यही पूर्ण वर्ग पद्धति को हम प्रयोग करके, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे और इससे ही हम आसान से हल करेंगे। जैसे कि इस तरह का द्विघात समीकरण है ax प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखेंगे, उसमें हम कैसे हल करेंगे, जिसका x का वर्ग नहीं है उसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे उसी समीकरण को इसी तरह, और इसको हल करेंगे। उदाहरण 7, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का हल क्या कीजिए। समीकरण कौन सा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने पूर्ण वर्ग विधि में कौन सा समीकरण लिखा था, तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या लिखा था हमने, तो हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0 समीकरण का हल किया गया। इसको कैसे रूप में लिखा था, इसको ऐसे के रूप में भी लिखा था ना, जब वर्ग बनाए यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने इसको लिखा था x प्लस बी ओपन 2 बाई ए होल टू स्क्वायर माइनस बी ओपन 2 बाई ए होल टू स्क्वायर प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। तो ये सूत्र मैंने याद रखने को बोला था आपको, पूर्ण वर्ग विधि की थी तब। अब ध्यान से देखो, तो ये और ये समीकरण सेम ही लिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स तो नंबर और नंबर सी जहाँ पे नंबर होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला a, यानी कि a बराबर हमारे पास क्या है 2, b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस प्लस और माइनस, यानी कि b की वैल्यू -5 है, और c बराबर क्या हो जाएगा +3, यानी कि c बराबर 3। अब इस a और b और c की कीमत मिल गई। अब इसी का प्रयोग हम द्विघात समीकरण जिसको हमने पूर्ण वर्ग विधि से बनाया उसमें रखेंगे। तो रखते x की जगह x प्लस a की जगह क्या रखना है हमें,
ए की जगह रखना है, सॉरी बी की जगह क्या रखना है, -5, यानी कि -5 अब 2a, यानी कि 2 गुणा a, तो हमारा 2 तो a इज इक्वल टू 2 है और होल टू स्क्वायर माइनस बीच वाला पद क्या है, b ओपन 2a, b की जगह -5 2 इंटू ए इंटू, यानी ए की जगह वैल्यू रखी 2 और होल टू स्क्वायर प्लस c ओपन ए, तो c क्या है 3 और ए क्या है 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो इसको हल कर देंगे थोड़ा स्क्वायर के रूप में, x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -5 2 गुणा 2 4 हो गए होल टू स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते। अब 5 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा और 4 का भी वर्ग है, यानी कि 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16 हो जाएगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों को मुझे प्लस और माइनस करना हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हर समान होगा तभी प्लस और माइनस हो सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 ही आएगा, तो 16 लाने के लिए इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब जितना नीचे गुणा किया उतना ऊपर करना पड़ेगा, तभी समीकरण सेम रहेगा ना, तो जितना गुणा किया उतना भागना पड़ेगा। तो 8 ऊपर नीचे गुणा किया मैंने, तो 8 8 कर दिया, तो वही समीकरण रहेगा। अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 5/4 होल टू स्क्वायर माइनस 25/16, इसको ऐसे ही रहने देते, 8 ताली 24, यानी कि 8 ताली 24 और 8 2 16 इज इक्वल टू 0। अब आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस, प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि -25 में से +24 गया, यानी कि बचेगा -1, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या हमारे पास -25 है बट्टे में 16, और इस तरफ क्या था, x माइनस 5/4 होल टू स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x माइनस 5/4 और 1/16, इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ और पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ, तो 1/16 ही आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी वर्ग वाला है, ये भी वर्ग वाला, यानी कि a माइनस बी होल टू स्क्वायर जैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका आंसर क्या आता था, a प्लस बी, दूसरे काउंस में a माइनस बी, ऐसा ही हो गया। तो हमारा a प्लस बी, तो a ये हो गया और ये b हो गया, तो एक काउंस में x माइनस 5/4 a प्लस b क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा a माइनस बी, तो a क्या है x माइनस 5/4 माइनस बी, मतलब माइनस क्या है 1/4, b की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भाग 0 हो सकता है, यही है, तो x माइनस 5/4 प्लस 1/4, तो इसको हम हल भी कर सकते हैं इज इक्वल टू 0, या x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 1 गया 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह -4/4, तो इसको इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइन प्लस और माइनस 4 4 करके दे, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1, तो x की कीमत कितनी है 1, या इस तरफ क्या है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि x माइनस 6/4, अब इक्वल टू 0, 6 यानी कि 3 2 6 और 4 यानी कि 2 2 4, 2 2 कट गए, तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, -3/2 इसको उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर +3/2, तो x की कीमत क्या आई 3/2 और 1।
उदाहरण 8, पूर्ण वर्ग बनाने विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो समीकरण आगे जैसा ही है, कौन सा 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आगे जैसा ही है। तो हमें क्या करेंगे, तो हम पूर्ण वर्ग विधि याद करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि में हमने क्या लिखा था कि समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू 0। उसका आंसर क्या आया था पूर्ण वर्ग विधि में, हमने क्या ऐसे बनाया था उसको दूसरी तरह लिख सकते थे x प्लस b ओपन 2a होल टू स्क्वायर माइनस b ओपन 2a होल टू स्क्वायर प्लस c बाई a। तो हमने इस तरह लिख सकते हैं उसको, और यहाँ से a b c की कीमत क्या मिल जाएगी हमें, तो a बराबर क्या हो जाएगा x के आगे का यानी कि 5, b बराबर क्या हो जाएगा मध्यम पद, तो मध्यम पद क्या है b बराबर -6, और c बराबर यहाँ पे ध्यान से आगे में प्लस था यहाँ पे भी माइनस है यानी c बराबर -2 होगा। अब कीमत रखते, तो a b c की कीमत मिल गई हमने, तो x प्लस b क्या है हमारा -6 बट्टे में 2a यानी कि 2 गुणा a क्या है 5 होल टू स्क्वायर। दूसरा पद क्या है -2/a, तो b/a सॉरी b क्या है हमारा -6 बट्टे में 2a क्या है 2 इंटू 5 होल टू स्क्वायर। अब तीसरा पद क्या है c/a इज इक्वल टू 0, तो c क्या है हमारा c है -2 और बट्टे में a कितना है a, तो a बराबर 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे तो इसको हल करोगे तो x -6 प्लस और माइनस माइनस 5 2 10, इसको करोगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस और ये बाहर का माइनस का इसलिए 5 2 10, 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा। उसी तरह प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 बाई 10 होल टू स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तो 2/5 को उस तरफ भेज देंगे, -36/100 को इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो 2/5 को इस तरफ लेगा, -2/5 इस तरफ गया तो +2/5 हो गया। अब 36, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 36 यानी कि 9 4 36 और ये 25 चौक 100, 4 4 कट गए तो 9/25 बचा। उसी तरह ये 3 2 6 5 2 10, तो 2 2 कट गया तो 3/5 बचा। तो क्या बचा पहले में x माइनस 3/5 होल टू स्क्वायर माइनस 9/25 बराबर 2/5। 9/25 को भी उस तरफ भेज देंगे तो x माइनस 3/5 होल टू स्क्वायर। 9/25 उस तरफ गया यानी कि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 9/25। अब हर देखो अलग अलग है, सेम लाने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करने का 25 लाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3/5 होल टू स्क्वायर 5 2 10 ऊपर 5 नीचे 5 से गुणा 5 5 25 प्लस 9/25। अब हर सेम हो गए यानी कि प्लस कर सकते हैं 10 और 9 25, सॉरी 10 और 9 19 और बट्टे में 25 यानी कि 19/25। कहाँ से आया समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग निकालेंगे तो इस तरफ वर्गमूल में चला जाएगा यानी कि x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 19/वर्गमूल में 25। तो x माइनस 3/5, अब 19 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं यानी कि प्लस और माइनस वर्गमूल में 19, 25 का निकालोगे तो बट्टे में 5 हो गए। इसको x माइनस
-3/5 को उस तरफ भेजते तो -3/5 यानी कि +3/5 हो गया एक बार, तो 3/5 प्लस वर्गमूल में 19/5, या दूसरा क्या हो सकता है, x बराबर 3/5 माइनस है तो एक माइनस वाला यानी कि -19/5, दो हो गए हल। तो x की वैल्यू क्या आई, 3/5। अब यहाँ पे देखो हर सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 3/5 वर्गमूल में 19, एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, तो यहाँ और x 3 - 19/5, तो x की वैल्यू कौन कौन सी दो आई, 3 प्लस वर्गमूल में 19/5, 3 माइनस वर्गमूल में 19/5। तो ये हमारे x के दो हल हो गए। उदाहरण यहाँ पे समाप्त होता है। आगे उदाहरण 9 और उसको कैसे हल किया जाता है वो देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।